दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि 1 हेक्टेयर बराबर कितना डिसमिल होता है, साथ में 1 हेक्टेयर बराबर कितना एकड़ होता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो जो है काफी महत्वपूर्ण है, अंत तक बने रहें और इससे संबंधित कंफ्यूजन एकदम भी नहीं रहेगा। होता क्या दोस्तों कि खतियान में एक क्षेत्रफल का भी जो है कॉलम रहता है, ठीक है, और उसमें एरिया जो है, क्षेत्रफल जो है जमीन का, वो हेक्टेयर में लिखा होता है और भी यूनिट में होता है, लेकिन हेक्टेयर में भी होता है। जैसे इस तरह से रहेगा 0.6254 इतना हेक्टेयर। अब इस चीज को जो है ना कई लोग बदलना चाहते हैं कि भाई ये डिसमिल में कितना होगा या फिर जो है एकड़ में कितना होगा, ये बताया जाए। ये कैसे हम पता करेंगे, ठीक है। या फिर कई लोग जो है कट्ठा और धूर में भी जो है सो बदलना चाहेंगे। तो अगर आप हेक्टेयर को डिसमिल और एकड़ में अगर बदलना सीख गए तो कट्ठा और धूर कोई बड़ा चीज नहीं है। क्लियर? चलिए, तो यहां पर दोस्तों कुछ चीजें जो है ना आपको याद करनी होंगी, बिना याद किए हुए होगा नहीं। क्योंकि भाई 1 हेक्टेयर को माना गया है कि भाई 1 हेक्टेयर जो है ना एरिया इतना होगा, वो माना गया है। तो कितना माना गया है ये तो आपको याद करना पड़ेगा। 1 डिसमिल कितना माना गया है ये भी आपको याद करना पड़ेगा, तभी काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, तो यहां पर 1 हेक्टेयर का वैल्यू दोस्तों यहां पर जो हम लिख देते हैं 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। इतना तो आपको याद करना ही होगा। आप किसी भी यूनिट में याद करें, ऐसा नहीं कि भाई मीटर स्क्वायर में, अगर फीट स्क्वायर में याद करते फीट स्क्वायर में याद करें। अगर आपको एक यूनिट में अगर पता है, जैसे मीटर स्क्वायर में हमको पता है, इसको फीट स्क्वायर में बदलना, गज स्क्वायर में बदलना, हाथ स्क्वायर में बदलना, बीता स्क्वायर में बदलना, ठीक है, डेग स्क्वायर में बदलना, ये बहुत आम बात है, कोई बड़ी चीज नहीं है। जैसे मान के चलिए 1 हेक्टेयर का हमको पता है कि भाई 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, इसको हमको फीट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल मेथड हम आपको बता देते हैं, ठीक है। ये 10,000 है और इस मीटर स्क्वायर को आप लिख दीजिए 1 मीटर का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 मीटर स्क्वायर आएगा, फिर इसको गुना करेंगे तो वही चीज आएगा, ठीक है। फिर यहां पर दोस्तों क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 10,000, सॉरी यहां पर 3 जीरो बैठेगा, गुना में। अब 1 मीटर बराबर कितना फुट होता है, कितना फीट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो 1 मीटर में होता है दोस्तों 3.28084। इतना आपको लिखना हो, क्योंकि भाई यहां पर 10,000 मीटर स्क्वायर का बात हो रहा है। तो हम लोग बेसिकली छोटा मोटा कैलकुलेशन रहता है ना, तो 3.28 फीट लिख देते हैं और कैलकुलेशन कर लेते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर 10,000 मीटर स्क्वायर 1 हेक्टेयर का बात हो रहा है, जो कि लगभग 2.5 एकड़ के आसपास होता है, तो फिर ये काम आपको जो है यहाँ पर लंबा डिजिट में करना होगा। या फिर 3.2808 तक जा सकते हैं, 4 नहीं लिखेंगे चलेगा, लेकिन यहाँ पर हम लिख देते हैं इतना हो जाएगा फीट, यानी 1 मीटर की जगह पर हम ये फीट लिख दिए। अब 1 मीटर का स्क्वायर था, इसको भी स्क्वायर करेंगे, फिर यहाँ पर हो जाएगा 10,000, फिर यहाँ गुना। अब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए अपने मोबाइल फोन के कैलकुलेटर से स्क्वायर करते हैं, क्योंकि हमें आता नहीं है, ठीक है। कितना है, 3.2808084, फिर इंटू है 3.28084, तो ये आ गया दोस्तों 10.7639 इतना। और अगर फिट का, क्योंकि भाई ये जो स्क्वायर है संख्या का भी स्क्वायर था, फिट का भी स्क्वायर था, तो फिट का स्क्वायर आ जाएगा, संख्या का तो स्क्वायर तो यहाँ पर कर ही दिए हैं। अब 10,000 से इसको गुना करेंगे तो ये जो दशमलव है ना 4 अंक के बाद शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 4 जीरो है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 1,07,000, ठीक है, 639 फीट का स्क्वायर आ जाएगा। 1,00,000 कितना, 7,639। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग जो है बदल सकते हैं। तो यहां पर देखिए मीटर स्क्वायर में हमें पता था, उस चीज को मैंने फीट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह से आपको यह भी पता है कि भाई 1 गज बराबर होता है 3 फीट, या फिर कहिए 1 फीट बराबर 1/3 गज, उससे भी जो है आप इसको गज स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए खैर, मान लेते हैं कि भाई 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर आपको पता है, ये वाला आप याद करके रखे हुए हैं, क्योंकि ये डेसिमल सिस्टम का एरिया का यूनिट है। क्लियर? अब है क्या दोस्तों, हेक्टेयर वाला तो वैल्यू आपको पता है, मीटर स्क्वायर में इतना होता है, डिसमिल वाला भी वैल्यू पता होना चाहिए। दोनों का पता रहेगा तभी ये दोनों में कंपैरिजन कर पाएंगे। जैसे मान के चलिए एक है राम और एक है श्याम। अब दोनों के पास भाई कितना बैंक बैलेंस है कैसे पता होगा, जब तक भाई बैंक को आप वेरीफाई नहीं करेंगे, राम के बैंक में कितना बैलेंस है, श्याम के बैंक में कितना बैलेंस है, टोटल जब देखेंगे तभी ना कंपैरिजन होगा। तो वही चीज यहां पर है, हेक्टेयर को भी जानना पड़ेगा, डिसमिल को भी जानना पड़ेगा, तभी कंपेयर होगा कि हाँ भाई
ये जो है वो उसके इतना के बराबर होता है। क्लियर। चलिए तो दोस्तों यहां पर जो है हेक्टेयर का तो लिख ही दिए हैं। अब यहां पर 1 डिसमिल, 1 डिसमिल। अब 1 डिसमिल का अगर हम मीटर स्क्वायर में देखें दोस्तों तो यहां होता है 40.47 मीटर का स्क्वायर। ये आपको याद करना होगा। ठीक है, इतना जमीन, जैसे 1 हेक्टेयर जमीन जो है इतना बड़ा जमीन को माना गया है, 10,000 मीटर स्क्वायर को। 1 डिसमिल जमीन जो है इतना को माना गया है, तो आपको याद करना पड़ेगा कि भाई कितना को माना गया है। सिंपल सी फंडा है। ठीक है, चलिए तो 1 डिसमिल जमीन को जो है यहां पर इतना मीटर स्क्वायर माना गया है, 40.47 मीटर स्क्वायर। अगर इसी चीज को आप फीट में कन्वर्ट करेंगे तो भाई 435.6 फीट का स्क्वायर होगा। अगर कड़ी स्क्वायर में देखेंगे तो 1000 जो है कड़ी का स्क्वायर होता है। तो इतना तो खैर आपको याद होगा। तो मान के चलिए कि भाई ये जो यहाँ पर 10,000 जो आप देख रहे हैं 100, ठीक है, 10,000 ये वाला यहाँ पर इसको हटाते हैं। ठीक है, मीटर स्क्वायर पता है, 1 हेक्टेयर का वैल्यू मीटर स्क्वायर में पता है, डिसमिल का वैल्यू जो है मीटर स्क्वायर में पता है। दोनों का सेम यूनिट में पता होना चाहिए, तभी जो है कितना होता है ये आप निकाल पाएंगे। हालांकि हम इसको डायरेक्ट बता देते हैं, ठीक है, लेकिन मजा नहीं आता। इस तरह से बता रहे हैं ना तो आपको फीलिंग भी आ रहा होगा। ओके, तो चूंकि दोस्तों हमको 1 हेक्टेयर बराबर डिसमिल वाला निकालना है, ठीक है, तो हम जान रहे हैं 1 डिसमिल में इतना होता है, तो इस चीज को हम लिख सकते हैं चूंकि 40.47 मीटर स्क्वायर बराबर होता है 1 डिसमिल। इस तरह से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या होगा, 1 मीटर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/40.47 इतना डिसमिल। यानी कि भाई ये वाला जो इधर डिवाइड में आ गया, सिंपल सी फंडा है, इधर बस गया 1 मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, हमको 10,000 स्क्वायर मीटर बराबर कितना डिसमिल होगा ये हमको निकालना है, क्योंकि 10,000 स्क्वायर मीटर में 1 हेक्टेयर होता है। तो क्या हो जाएगा, 10,000 मीटर स्क्वायर बराबर में हो जाएगा, इधर अगर 10,000 से गुना किया इधर भी करना पड़ेगा, यानी ऊपर में आ जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाय 40.47 इतना डिसमिल। क्लियर। अब इतना कर दिए। अब इस चीज को दोस्तों आप क्या लिख सकते हैं, 1 हेक्टेयर लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको लिखते हैं 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर। ठीक है, इस चीज को हम 1 हेक्टेयर लिख दिए बराबर में। अब 10,000 को 40.47 से डिवाइड करेंगे, वही 247.1 के आसपास आएगा, 247.1। ठीक है, कर देते हैं, 10,000 है डिवाइडेड बाय 40.47 है। क्लियर। तो 247.09 आया, यानी एक लिख देते डायरेक्ट, यानी कि 247.1 डिसमिल। बस आ गया 1 हेक्टेयर का वैल्यू भाई डिसमिल में कितना होगा ये आ गया। ठीक है, तो यही चीज दोस्तों 1 हेक्टेयर में जो है 247 डिसमिल होता है। ठीक है, अब कई लोग जो है ना ये दशमलव के बाद 1 को नहीं समझते हैं, कि समझ में तो आता है कि भाई 247 डिसमिल, हाँ ठीक है, लेकिन दशमलव में 1 क्या है, तो भाई ये एक्चुअली 100 वर्ग कड़ी है। ठीक है, अगर कहीं पर आप दिखते हैं 8.4 डिसमिल आप देख रहे हैं, तो क्या कीजिए, दशमलव के बाद आप 3 अंक रखिए। ठीक है, यानी कि जो है 8 पॉइंट ये जो 4 है 00 बैठा सकते हैं, तो दशमलव के बाद क्या हो गया, 3 अंक हो गया। तो इसको आप कड़ी स्क्वायर में बोल सकते हैं, यानी 8 डिसमिल 400 वर्ग कड़ी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 डिसमिल में क्या होता है, 1000 कड़ी का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसीलिए अब यहाँ पर ये जो 0.400 है, इसको अगर गुना हम 1000 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कुल मिलाकर के 400 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 400 कड़ी का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये दशमलव जो है 3 अंक उधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये चीज है दोस्तों, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। 1 हेक्टेयर का वैल्यू आपको डिसमिल में पता चल गया। अब यहां पर एक चीज और है कि 1 हेक्टेयर में कितना एकड़ होता है, 1 हेक्टेयर में कितना एकड़ होता है ये कैसे निकलेगा, तो 1 एकड़ का भी वैल्यू आपको पता होना चाहिए। अगर 1 एकड़ का वैल्यू नहीं पता है, आपको ये पता है कि भाई 1 एकड़ में कितना डिसमिल होता है, तो उससे भी आप काम कर सकते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि 1 एकड़ बराबर होता है 100 डिसमिल। अगर ये आपको पता है तो आप काम कर सकते हैं। जैसे 247 इतना डिसमिल है, अब इसको एकड़ में कन्वर्ट करना है, तो 100 से डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 1 एकड़ में होता है 100 डिसमिल। ठीक है, तो अगर इस चीज को हम आगे ले जाएं तो 1 हेक्टेयर बराबर हो जाएगा 247.1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 100। जैसे ही डिवाइड हम 100 से करेंगे तो ये डिसमिल की जगह पर क्या हो जाएगा, एकड़ हो जाएगा। अब 100 से अगर डिवाइड करेंगे, दशमलव यहाँ है, 2 अंक इधर आ जाएगा, यानी कुल मिलाकर के 1 हेक्टेयर
1 हेक्टेयर बराबर में हो जाएगा 2.471 एकड़। तो ये आ गया। 1 हेक्टेयर में कितना एकड़ होता है ये भी आपको पता चल गया कि हाँ भाई ये 2 एकड़ और यहाँ पर ये जो पॉइंट में 471 है, अगर दशमलव के बाद 2 ही डिजिट रखते हैं तो फिर वो डिसमिल बताएगा, यानी 2 एकड़ 47 डिसमिल, या फिर मोटा मोटी आप कहें तो 2.5 एकड़ के आसपास जो है 1 हेक्टेयर होता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा यूनिट कौन है? हेक्टेयर है। देख रहे हैं 1 हेक्टेयर में हो रहा है 2 एकड़ 47 डिसमिल 100 वर्ग करिए, ठीक है, ये चीज है। और यहाँ पर डिसमिल तो सबसे छोटा यहाँ पर है क्योंकि 1 हेक्टेयर में हो रहा है 247 डिसमिल, ठीक है। तो ये चीज है, हेक्टेयर सबसे बड़ा यूनिट, उससे छोटा हो गया आपका एकड़ और उससे भी छोटा क्या हो गया? डिसमिल हो गया। अब इसी तरह से दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि भाई 1 हेक्टेयर में मतलब कि कितना कट्ठा होता है ये कैसे निकलेगा, तो कुछ नहीं, आपको 1 हेक्टेयर का वैल्यू पता है कि 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। आपके यहाँ जो है 1 कट्ठा का वैल्यू हम मान लेते हैं कि भाई 50 वर्ग मीटर है। कितना है? 50 वर्ग मीटर। 1 कट्ठा बराबर है कितना? 50 मीटर स्क्वायर है आपके यहाँ। क्लियर? तो ये जो 50 मीटर स्क्वायर है, कुछ नहीं करना है, ये 10,000 को जो है 50 से हम डिवाइड कर देंगे तो उतना कट्ठा हो जाएगा 1 हेक्टेयर बराबर। सिंपल सी फंडा है। तो आपको पता करना होगा कि भाई 1 कट्ठा में हमारे यहाँ कितना वर्ग मीटर होता है। कई लोग को फीट स्क्वायर में पता होता है, जैसे हमारे यहाँ होता है 1 कट्ठा बराबर जो है 1728 फीट का स्क्वायर होता है। हमको मीटर स्क्वायर में याद नहीं है, तो इस चीज को हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई बड़ा चीज नहीं कन्वर्ट होगा। ये जो 1728 है, 1728 1 फीट करेंगे होल स्क्वायर, यानी कि 1 बाय हो जाएगा 3.28084, ठीक है। इसका होल स्क्वायर करेंगे, इसका होल स्क्वायर करके उतना 1728 को डिवाइड कर देंगे, उतना वर्ग मीटर हो जाएगा। इसको कर ही देते हैं, क्या कर ही देते हैं। आखिरकार यहाँ पर जो है सो किए थे ना जी ये वाला, ठीक है, स्क्वायर तो किया हुआ है, 1728 से डायरेक्ट गुना करना है। 1728 गुना में कितना है? 10 दशमलव कितना है? 7639। तो यहाँ पर 1728, ओहो सॉरी, गुना कर दिए जी, डिवाइड करना है ना, 10 दशमलव, ठीक है, 7639, तो आ गया 160.536, यानी 5-4 लिख देते हैं कुल मिला करके। इतना मीटर स्क्वायर होता है हमारे यहाँ। 1 कट्ठा का वैल्यू इतना मीटर स्क्वायर। अब हमको निकालना है कि भाई 1 हेक्टेयर बराबर कितना कट्ठा होगा हमारे यहाँ। तो कुछ नहीं करना है, 10,000 को सीधे जो है हम 10,000 को क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे किससे? 160 दशमलव कितना? 5-4 से। तो ये 62.28 आता है, यानी कि भाई हमारे यहाँ 1 हेक्टेयर में जो है 62.28 कट्ठा होगा, ठीक है। अब दशमलव में 28 जो आ रहा है उसको आप धूर में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए कट्ठा धूर ये सब बारीकी से आपको समझना है ना, बहुत एंच पेच है। ये जो कट्ठा धूर बीघा जो है ना, धुरकी फुरकी चुरकी, ठीक है, ये सब देसी इकाई है। ये सब अलग अलग जगह में अलग अलग हो सकता है, ये हर जगह आपको समान नहीं मिलेगा। जैसे हमारे यहाँ 1 कट्ठा में 1728 फीट स्क्वायर हो रहा है, ठीक है, या 1742 हो रहा है, या 1730 हो रहा है, या 1750 हो रहा है, ठीक है, हम एज्यूम करके चल रहे हैं। आपके यहाँ जो है सो 1500 स्क्वायर फीट में हो सकता है 1 कट्ठा, आपके यहाँ जो है सो 1200 स्क्वायर फीट में हो सकता है 1 कट्ठा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा आपके क्षेत्र में वो मान करके चलना है, समझ में आ रहा है ना। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब रह गई बात दोस्तों कि भाई अगर खतियान में जो है क्षेत्रफल लिखा हुआ है किसमें? हेक्टेयर में, ठीक है, जैसे लिखा हुआ है 0.6256, इस तरह से लिखा हुआ है इतना हेक्टेयर। तो भाई ये जमीन कितना डिसमिल है? तो कुछ नहीं करना है, इस 0.62, ठीक है, और 56 जो है इसको गुना कर देना है 247.1 से, ठीक है। तो ये डिसमिल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 1 हेक्टेयर में कितना होता है? इतना डिसमिल होता है। वही हेक्टेयर के जगह पर इतना हम गुना किए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गुना करके जैसे ही लिखेंगे तो डिसमिल में कन्वर्ट हो जाएगा। कितना? 0.62, ठीक है, 56 गुना में क्या हो जाएगा? 247.1, तो ये हो जाएगा दोस्तों 154.585 इतना डिसमिल, यानी कह सकते हैं 154 डिसमिल 585 वर्ग कड़ी। क्लियर?
तो इस तरह से जो है अब आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो भी हेक्टेयर का वैल्यू है डायरेक्ट जो है अगर आपको डिसिमिल में कन्वर्ट करना है तो इससे गुना कीजिए, किससे, 247.1 से। अगर आपको एकड़ में कन्वर्ट करना है तो भाई ये जो दशमलव यहाँ पर 2.47 से गुना कीजिए डायरेक्ट, है कि नहीं। यानी अगर हमको इसको एकड़ में कन्वर्ट करना रहता तो 0.62, ठीक है, 56 गुना में क्या होता है 2.47 और क्या हो जाता है एकड़ हो जाता है। तो यहाँ 2.47 से गुना करते, तो सिंपल सी फंडा है, कोई बड़ा चीज नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो कभी भी अगर आप हेक्टेयर में जमीन देखते हैं तो क्या उसको डिसमिल में कन्वर्ट नहीं कर पाइएगा, क्या उसको एकड़ में कन्वर्ट नहीं कर पाइएगा, बिल्कुल कर पाइएगा। और साथ में आपके यहाँ जितना भी इकट्ठा का वैल्यू होता हो, ठीक है, जितना भी होता हो, अगर आपको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट अगर पता है, वैल्यू पता है, अगर नहीं पता है फीट स्क्वायर में पता है तो भाई उसको बदल करके मीटर स्क्वायर में, या फिर अगर ये वाला फीट स्क्वायर में पता है तो भाई हेक्टेयर वाला भी आपको फीट स्क्वायर में पता होना चाहिए। तो यूनिट सेम रहेगा तभी जो है कंपैरिजन कर पाइएगा। जैसे राम और श्याम के भाई कितना किसके पास बैलेंस है, कंपैरिजन आप करना चाह रहे हैं तो ऐसा नहीं कि एक को डॉलर में रखेंगे एक को रुपया में रखेंगे। रुपया में देख रहे हैं 5 लाख रुपया और डॉलर में देख रहे हैं 2 लाख रुपया, मतलब 2 लाख डॉलर। तो भाई दोनों में जब तक सेम यूनिट में कन्वर्ट नहीं कीजिएगा कैसे कंपेयर कीजिएगा। ऐसा नहीं कि 5 लाख रुपया है तो 2 लाख डॉलर से ज्यादा होगा, किसी ज्यादा होगा, है नहीं। तो ये सारी चीजें तो सेम यूनिट में करना होगा। जैसे यहाँ अगर आपको फीट स्क्वायर में पता है कि हमारे यहाँ जो है 1742 में हो रहा है, 1742 फीट स्क्वायर में हो रहा है एक कट्ठा, तो 1700 फीट स्क्वायर में हमको पता है, तो 1 हेक्टेयर का वैल्यू जो है फीट स्क्वायर में पता होना चाहिए। तब जो है सो आप कंपैरिजन कर सकते हैं। एकदम सिंपल सी फंडा है, क्लियर। अगर गज स्क्वायर में पता है तो यहाँ पे गज स्क्वायर पता होना चाहिए, तब होगा कंपैरिजन। और प्रोसेस जो है यहाँ पर जो यूनिट जो एक नियम बताए हैं वो सेम रहेगा, क्लियर। कोई कन्फ्यूजन, अगर कोई कन्फ्यूजन है भाई, इतना बताने के बावजूद भी कन्फ्यूजन रहता है, और अगर देखिए अगर आपको एक अमीन बनना है, जमीन नापने के लिए सीखना एकदम बारीकी के साथ, तो भाई आपको कोर्स करना पड़ेगा। और ये कोर्स मिलेगा कहाँ, तो जीनियस मेकर ऐप पर मिलेगा। प्ले स्टोर में जाएं, जीनियस मेकर सर्च करें, जीनियस मेकर नाम का एक ऐप आपको वहाँ पर दिखेगा, ठीक है। उस ऐप को आपको डाउनलोड करना है, मोबाइल नंबर से लॉगिन करना है, वहाँ पर कोर्स आपको दिख जाएगा। 3 मंथ का भी है, 6 मंथ का भी है, 1 ईयर का भी कोर्स आपको मिलेगा, ठीक है। एक मॉडर्न सिविल सर्वे का भी कोर्स है जो एडवांस सर्वेइंग के लिए वो, ओके। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जो है हम लिंक जो है उस ऐप का दे देंगे, वहाँ से जो है आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो उस कोर्स में जुड़ करके आप जो है सारा नॉलेज ग्रहण कर सकते हैं, साथ में जो है भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर सकते हैं। ट्रेनिंग दिया जाता है, एक्चुअली ऑनलाइन जो है थ्योरी चलता है और प्रैक्टिकल जो है ऑफलाइन धरातल पर कराते हैं, एग्जाम देते हैं और आपको सर्टिफिकेट भी देते हैं, क्लियर। चलिए दोस्तों, और अधिक जानकारी चाहिए मतलब कोर्स से संबंधित, ठीक है, तो 777, ठीक है, ये नंबर है 77799800708, इस पर जो है आप संपर्क भी कर सकते हैं, क्लियर। 77799800708 कोर्स के लिए जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अधिक, ओके। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।